30 मार्च 2025 की सुबह जब वृषभ राशि के जातक जागेंगे तो उनके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे होंगे। शनि, जो अब तक उनके कर्म भाव में स्थित थे, अब एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आने वाले 2.5 सालों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह बदलाव वृषभ राशि के जातकों के लिए कई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आएगा, जिनकी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि इस विश्लेषण में केवल शनि ग्रह पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, अन्य ग्रहों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शनि के इस गोचर का प्रभाव भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति पर कैसा रहेगा, यह जानने के लिए आइए इस महत्वपूर्ण बदलाव को विस्तार से समझें। 30 मार्च 2025 को जब शनि आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो यह परिवर्तन आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति में अहम भूमिका निभाएगा। एकादश भाव, जिसे इच्छा पूर्ति और उपचय भाव भी कहा जाता है, जब किसी क्रूर या पाप ग्रह की उपस्थिति पाता है तो वह कई बार जबरदस्त सफलता का कारक बन जाता है, बशर्ते कि वह अनुकूल स्थिति में हो। खास तौर पर वृषभ राशि के लिए शनि न केवल भाग्येश हैं बल्कि कर्मेश भी हैं, जो उन्हें इस राशि के लिए अत्यधिक योग्य कारक बनाता है। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति यदि शुभ हो तो यह गोचर आपके लिए समृद्धि और विकास के नए द्वार खोल सकता है। शास्त्रों में कहा भी गया है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात जहां शनि विराजमान होते हैं वहां विस्तार और उन्नति की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में शनि का लाभ भाव में आना निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्नति और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब शनि आपके एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति और लाभ के घर में प्रवेश करेंगे तो यह न केवल आपके सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रभावित करेगा, बल्कि परिवार के बड़े बुजुर्गों, खासकर बड़े चाचा ताऊ से जुड़े मामलों को भी दर्शाएगा। पिछले 2.5 वर्षों तक शनि आपके कर्म भाव में रहकर आपकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, जिससे आपको कड़ी मेहनत करने के कई अवसर मिले। वृषभ राशि के जातक स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं। मजबूत कंधे, ठोस संकल्प और हर जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाने की क्षमता इनमें स्वाभाविक रूप से होती है। इन वर्षों में आपने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया है और अब शनि का यह गोचर आपको उन प्रयासों का ठोस परिणाम देने के लिए तैयार है। यह समय आपके परिश्रम के प्रतिफल का है, जहां आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलने वाला है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या फिर आपके करियर में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में। अगर आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि किसी वजह से रुका हुआ था तो 29 मार्च 2025 के बाद परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। जो अवसर आपने सोचे भी नहीं थे, वे शनि महाराज की कृपा से अगले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में दस्तक देंगे। इसलिए इस बदलाव को समझना और इसके अनुरूप खुद को तैयार करना बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण को पूरा देखने से आपको स्पष्टता मिलेगी और यदि आपको जानकारी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यह सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के साथ साथ हमें भी प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए और अधिक सटीक भविष्यवाणियां लेकर आएं। अब बात करें शनि के गोचर की, तो वे मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो गुरु बृहस्पति की राशि है। शनि और गुरु के बीच किसी प्रकार की शत्रुता नहीं होती, इसलिए इस गोचर को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनमें से तीसरी दृष्टि को कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन बाकी दोनों दृष्टियां सकारात्मक प्रभाव डालने वाली होती हैं। खास बात यह है कि शनि की दृष्टि उन्हीं स्थानों पर पड़ेगी जो या तो उनकी मित्र राशियों में होंगे या फिर स्वयं बृहस्पति की राशि में, जिससे यह गोचर कई मायनों में लाभकारी साबित हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन के दृष्टिकोण में गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। उनकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो परिवर्तन, रहस्यों और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा होता है। वहीं 5वें भाव पर
शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके बौद्धिक विकास, संतान, शिक्षा और निवेशों पर देखने को मिलेगा। इन भावों के स्वामी शुक्र, बुध और बृहस्पति शनि के मित्र माने जाते हैं, जिससे यह गोचर संतुलित परिणाम देने की संभावना रखता है। इस गोचर का प्रभाव केवल बीते 2.5 वर्षों के कर्मों का फल देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार भी करेगा। दरअसल सफलता कई बार व्यक्ति का आत्मसंयम डगमगा देती है, और जब उम्मीद से अधिक उपलब्धियां मिलने लगती हैं तो गलतियां भी उसी अनुपात में बढ़ने लगती हैं। इसलिए यह 2.5 साल न केवल आपके प्रयासों का प्रतिफल देगा, बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए आपको मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार भी करेगा। खासकर जब मेष राशि की 7.5 आरंभ हो चुकी है, तो यह अवधि आपके लिए परीक्षा की तरह होगी, जहां संयम और दूरदृष्टि से ही आप लंबी अवधि के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि महाराज अगले 2.5 वर्षों तक आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और यह समय आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल प्राप्त करने का होगा। जितनी ऊर्जा और कर्मठता आपने अपने कार्य क्षेत्र में लगाई है, अब उसी के सुखद परिणामों का अनुभव करने का अवसर आएगा। हालांकि इस सफलता के आनंद में इतना न खो जाएं कि आने वाले समय की तैयारी से चूक जाएं, क्योंकि जब शनि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी 7.5 की शुरुआत होगी, तो कुछ चुनौतियां उभर सकती हैं। यह भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल यह समय खुद को खुशियों का अनुभव देने का है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, जो आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और प्रभाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रथम भाव आपके चरित्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समाज में आपकी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह गोचर जहां एक ओर आपके प्रयासों का फल देगा, वहीं आपको अपनी ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने की सीख भी देगा, ताकि आने वाले समय में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रह सकें। आप खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, यह पूरी तरह से आपके प्रथम भाव से जुड़ा होता है, यानी आपकी पहचान, व्यक्तित्व और समाज में आपकी छवि। इसे यूं समझें कि लग्न भाव आपका संपूर्ण अस्तित्व दर्शाता है, और जब शनि की तीसरी दृष्टि इस पर पड़ेगी, तो इसका असर आपके आत्म अनुशासन, सीमाओं और सोचने समझने की प्रक्रिया पर साफ दिखाई देगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो अनुशासन, सीमाओं और संरचना का प्रतीक है। यह आपको राहु की तरह बंधनों को तोड़ने और सीमाओं से बाहर जाकर काम करने की सीख नहीं देता, बल्कि नियमों और मर्यादाओं के भीतर रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। खास तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए, जो स्वभाव से ही स्थिरता और परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, शनि का यह स्वभाव और भी अनुकूल होता है। यही कारण है कि वृषभ राशि के लोग बिना अपनी सीमाएं तोड़े धैर्य और परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं, और शनि इस बात का पूरा समर्थन करते हैं। यह ग्रह थोड़ा पारंपरिक और धैर्यशील होता है, तेज गति से नहीं बल्कि अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। चूंकि शनि वृद्ध ग्रह माना जाता है, यह ज्ञान, समझ और परिपक्वता का भंडार भी है, जो समय के साथ जीवन में स्थिरता और गहराई लाने का कार्य करता है। पिछले 2.5 वर्षों में आपने अपने कार्यक्षेत्र में जो अनुभव अर्जित किए, जो परिश्रम किया और जिन लोगों से सीखा व सिखाया, अब उसका प्रतिफल प्राप्त करने का समय आ गया है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके जीवन में अनुशासन की परीक्षा लेने के लिए तैयार है। यह ग्रह आपसे कठोर अनुशासन की अपेक्षा करता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी लेकर आता है, आलस्य। आने वाले समय में यदि आपको अपने भीतर कार्यों को टालने की प्रवृत्ति महसूस हो, यदि आपको लगे कि आज का काम कल कर लेंगे, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह संकेत है कि शनि आपको आने वाले समय में कठिनाई में डालने की तैयारी कर रहे हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि कार्यों को तुरंत और व्यवस्थित रूप से पूरा करने की आदत डालें। शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी, तो इसका प्रभाव सीधे आपके इम्यून सिस्टम, आत्म अनुशासन और जीवन शैली पर दिखाई देगा। यह समय है खुद को और अधिक अनुशासित करने का, समय प्रबंधन में दक्षता लाने का और
हर कार्य को टालने की बजाय तुरंत पूरा करने की मानसिकता अपनाने का, ताकि शनि की परीक्षा में आप सफल हो सकें और आने वाले वर्षों में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकें। आने वाले 2.5 वर्षों में सेहत से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की परेशानियां उभर सकती हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी जीवन में जो भी अवसर या चुनौतियां मिलती हैं वे कहीं न कहीं पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित होती हैं। शनि की इस दृष्टि का प्रभाव आपकी संतान की शिक्षा पर भी पड़ेगा, जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अनुशासन और धैर्य से इसमें सुधार संभव होगा। इसी तरह यदि आप खुद किसी नए कौशल या उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं तो शनि आपको मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का सबक देंगे। पंचम भाव आपके प्रेम जीवन को भी दर्शाता है, इसलिए रिश्तों में गंभीरता और परिपक्वता की आवश्यकता रहेगी। साथ ही शेयर बाजार, सट्टा बाजार या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश में सतर्कता बरतनी जरूरी होगी, क्योंकि शनि जल्दबाजी से किए गए फैसलों को पसंद नहीं करते। यह समय मनोरंजन और आनंद के क्षणों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यदि आप अनुशासन और स्थिरता बनाए रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। जब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो शिक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना प्रबल होगी, चाहे आप स्वयं विद्यार्थी हों या आपकी संतान इस मार्ग पर आगे बढ़ रही हो। यह अवधि मेहनत और धैर्य का प्रतिफल देने वाली होगी, इसलिए यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा में सफलता की आशा कर रहे हैं तो निरंतर प्रयास बनाए रखना अनिवार्य होगा। प्रेम और रोमांस के मामले में भी शनि की उपस्थिति रिश्तों को अधिक परिपक्व और स्थायी बनाने में सहायक होगी, हालांकि यह संबंधों में गंभीरता और ईमानदारी की मांग करेगा। वहीं यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। चूंकि शनि धीमे लेकिन स्थायी प्रभाव डालते हैं और एक भाव में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए अल्पकालिक निवेश की अपेक्षा लंबी अवधि की रणनीति अपनाना अधिक लाभकारी होगा। यदि आप धैर्यपूर्वक योजनाबद्ध निवेश करते हैं तो समय के साथ इसका सकारात्मक प्रतिफल अवश्य मिलेगा। यदि आप शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश की सोच रखते हैं तो शनि महाराज का प्रभाव आपको स्थिर और संतुलित लाभ दिला सकता है, लेकिन सट्टे और जुए जैसी अनिश्चित गतिविधियों से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में अस्थिरता अधिक होती है। अब बात करें पंचम भाव की, तो यह नवम भाव यानी भाग्य स्थान का नवम स्थान माना जाता है, जिसका गहरा संबंध आपके पूर्व जन्म के कर्मों और इस जीवन में भाग्य की सक्रियता से होता है। नवम भाव स्वयं धर्म, आस्था और पिता से जुड़ा भाव है और वृषभ राशि के जातकों में आमतौर पर धार्मिक विश्वास और पिता के प्रति आदर देखने को मिलता है। यदि किसी कारणवश आप इससे विमुख हो रहे हैं तो यह सही समय है आत्मविश्लेषण करने का, क्योंकि शनि अनुशासन और परंपरा के ग्रह हैं जो व्यक्ति को सही राह पर लाने का कार्य करते हैं। एक बड़े भाई या मार्गदर्शक की तरह मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने जीवन में धर्म और मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखें, क्योंकि यही आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगा। अपने पिता का सम्मान करना और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और कर्म सिद्धांत का हिस्सा है। यह पंचम भाव से जुड़ा है, जो न केवल आपकी संतान का कारक है, बल्कि आपके भाग्य भाव का भाग्य भी इसी से निर्धारित होता है। यदि आप अपने पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान में कमी रखते हैं तो इसका प्रभाव आपके बच्चों के भाग्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और धर्म के प्रति अनास्था रखते हैं या अपने पिता के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाते, तो आपको इसे बदलने की आवश्यकता है। यह जरूरी नहीं कि आप किसी विशेष धार्मिक विचारधारा से बंधे हों, लेकिन अपने धर्म और मूल्यों में आस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं, अष्टम भाव रहस्यों, अचानक परिवर्तनों, शोध
और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा होता है। अष्टम भाव रहस्यों, साधना, तंत्र मंत्र, गूढ़ ज्ञान और गहरी रिसर्च से जुड़ा होता है। साथ ही यह विरासत और इनहेरिटेंस का भी कारक है। आने वाले 2.5 वर्षों में वृषभ राशि के जातकों में इन विषयों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण बढ़ सकता है। ध्यान, साधना, योग, ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिकता की ओर उनकी रुचि पहले से कहीं अधिक प्रबल हो सकती है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि शनि इस अवधि में गुरु की राशि में स्थित रहेंगे और चूंकि आपका अष्टम भाव भी गुरु की राशि में ही आता है, इसलिए शनि के प्रभाव से आपका झुकाव गूढ़ विषयों की गहराइयों में उतरने की ओर रहेगा। शनि स्वयं भी एक अनुशासन प्रिय और धार्मिक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस गोचर का असर आपको गहन अध्ययन, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक शोध की ओर प्रेरित कर सकता है। यह वह समय होगा जब आप अपने भीतर छिपे ज्ञान को और अधिक निखार सकते हैं, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो जातक रिसर्च और गहन अध्ययन से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से PhD, D.Lit या किसी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में संलग्न हैं, उनके लिए आने वाले 2.5 वर्ष विशेष अवसर लेकर आ सकते हैं। इसी तरह यदि आप माइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स या सुरक्षा सेवाओं से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो शनि की इस अवधि में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। हालांकि यह संभावनाएं सामान्य गोचर के आधार पर हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में किन भावों में स्थित हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, क्या वे पीड़ित हैं या शत्रुपेक्षी, इन सभी पहलुओं का भी प्रभाव रहेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शनि आपके कुंडली में यदि शुभ स्थिति में है तो गोचर का यह प्रभाव और भी अधिक फलदायी साबित हो सकता है, लेकिन यदि वे नीच अवस्था में हैं या अशुभ प्रभाव में हैं तो यह गोचर चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय गहरी सोच, अनुशासन और परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करने का है, और यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं तो शनि निश्चित रूप से आपको स्थायी और सकारात्मक परिणाम देंगे। यदि आप अपने जीवन में शनि के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो इसे अपनी कुंडली से मिलाकर जरूर देखिए। यदि आपको सकारात्मक बदलाव महसूस हो रहे हैं तो यह संकेत है कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है और एकादश भाव में गोचर के दौरान अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन यदि शनि आपके चार्ट में उतने अनुकूल नहीं है तो उनकी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि के प्रभाव से कुछ चुनौतियां उभर सकती हैं, जैसे संतान की शिक्षा में बाधा, स्वयं की पढ़ाई में अड़चनें, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव या फिर अष्टम भाव से जुड़े कुछ जटिल मसले। हालांकि एक बात निश्चित है कि लाभ भाव में स्थित शनि आर्थिक और व्यावसायिक प्रगति को मजबूती देंगे। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।